जब से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, मैं तो खुद लंदन भी गया था। मैंने नवाज शरीफ साहब को उस वक्त भी यही बातें कही थी कि मसालियत ही वाहिद रास्ता है, रिकन्सिलिएशन ही वाहिद रास्ता है। और मैं मुसलसल इस पे मेरे कॉलम भी आते रहे। और उस वक्त नून लीग के जो लोग थे वो इसको पसंद भी नहीं करते थे, बड़े नाराज भी होते रहे। उसके जवाब भी जो है वो कॉलमों के आते रहे। तो मेरा तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने मईशत को आगे बढ़ाना है तो सियासी मसालियत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सवाल है पीपल्स पार्टी वाला, देखें, हर पार्टी को अपना सियासी मफाद अभी अजीज होता है, कौमी मफाद भी अजीज होता है और सियासी भी। यही हम सोचते हैं कि इनको होना चाहिए, अगर नहीं भी होता तो होना चाहिए। अब देखें ना, 2008 की जो हुकूमत थी, अगर आप याद करें, तो उस वक्त नून ने भी ऐसा ही किया कि नून ने पहले वजारतें ली, उसके बाद वजारतें छोड़ दी, और फिर वो सारा बोझ जो है वो पीपल्स पार्टी पर पड़ा। और नून जो है वो 2013 की हुकूमत बना के हुकूमत में आ गई और पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया हो गया। तो बुनियादी बात यह है कि जो हमारे माजी के तजर्बात होते हैं वो जाहिर है बार बार लोगों को याद आते हैं। हालांकि उन्हें भूल जाना चाहिए। मैं भी कहता हूं पीपल्स पार्टी को कि आप भी उसको भूल जाएं, लेकिन नून को भी याद रखना चाहिए कि सेम सलूक उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद पीपल्स पार्टी के साथ किया था। और उसके बाद आके पीपल्स पार्टी के खिलाफ कंपेन भी चलाई थी। मेमो गेट जो है वो भी केस चलाया था, अदलिया की तहरीक भी चलाई थी। तो माजी में नून भी ये करती रही है, तो पीपल्स पार्टी भी अपना ये रास्ता खुला रखना चाहती है कि कल को कोई सियासी इख्तलाफ हो या कोई सियासी बर्डन हो। बिलावल जो हैं वो जवान हैं, वो अपना सियासी कैरियर भी देखते हैं कि ये ना हो कि नून की हमायत में उनका सियासी कैरियर ही जाता रहे। तो एक ऐसा बाइज्जत फार्मूला होना चाहिए। ये जो सारे आईनी योद्धे हैं ये तो खैर कोई नहीं पीपल्स पार्टी को देगा। हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि ये डील होगी कि सारे आईनी योद्धे पीपल्स पार्टी को मिल जाए। एक आधा आईनी योद्धा मिल जाएगा तो पीपल्स पार्टी जो है मसलन अगर सदारत लेती है तो फिर चेयरमैन सेनेट तो नहीं मिलेगा उन्हें। वो तो फिर जाहिर है नून लेगी। तो इसी तरह ये जो कहा जाता है कि सारे गवर्नर भी वो मांग रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि सारे गवर्नर उन्हें मिलेंगे। नून का हक है पंजाब में, जब उनकी मेजॉरिटी है तो गवर्नर भी उनका होना चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है वहां, लेकिन चूंकि मुतहिदा की इन्होंने सपोर्ट लेनी है नून ने, तो वहां हो सकता है पीपल्स पार्टी की भी ना मानी जाए और मुतहिदा का गवर्नर लगाया जाए। इसी तरह बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन जेयूआई की भी सीटें हैं। तो वहां तो वैसे हमेशा से मखलूत हुकूमत ही बनती है, अब भी मखलूत हुकूमत बनेगी। और गवर्नर आम तौर पर मुक्तदरा की मर्जी का होता है, और अगर बलोच चीफ मिनिस्टर हो तो पश्तून गवर्नर बनता है। मेरा ख्याल है इसी फार्मूले पे हमें चलना चाहिए, ताकि दोनों जो एथनिसिटीज हैं दोनों एकोमोडेट हों। और जो केपी है इस वक्त, वहां पे गुलाम अली साहब गवर्नर है जेयूआई के। अब जबकि पीटीआई जो है वो वहां पे इतनी मेजॉरिटी से जीती है, तो मेरा ये ख्याल है कि किसी पीटीआई के बंदे को ही वहां का गवर्नर भी बनना चाहिए, ताकि कोई डिफिकल्टी ना आए। और जाहिर है इसके लिए इत्तेदाल पसंद ऐसा बंदा जो कि रियासत के साथ भी जो मरासम रखे और जो है वो हुकूमत को चलाने में भी मदद दे, ऐसा बंदा होना चाहिए। मेरी ये हम्बल बड़ी एक हम्म। अदना सी राय है। सर, सूबों में तो अपेरेंटली कुछ मामला सेटल डाउन हो चुके हैं और ज़्यादातर कमोबेश कह रहे हैं हो ही चुके हैं, लेकिन विफाक के लिए बड़ा मसला आ रहा है। और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो अभी साफ़ी साहब ने बात की उसमें बड़ा वजन है। अगर कल को कोई भी आईनी ओहदा ले लेती हैं, जो भी सेटलमेंट इनकी होती है, और फिर पीपल्स पार्टी कोई भी मुश्किल वक्त आता है छोड़ के चली जाती है नून लीग को, तो वो तो बड़ी गैर मुस्तहकम हुकूमत होगी। वो किस तरह से चलेगा मामला आगे? तो फिर क्या इसमें सोचना नहीं देखें चाहिए? और इसके मजीद देखो, पावर शेयरिंग देखें वाले में अलीना दम नहीं ये है? डिपेंड, देखें अलीना इसमें डिपेंड करता होता है कि आप अपने इत्तेहादियों को से कैसा सलूक करते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अगर इस मखलूत हुकूमत में शामिल होना है तो उनका एक ही इंटरेस्ट है, याद रखना चाहिए। हम्म। वो क्या इंटरेस्ट है हम्म। कि सिंध को कितने डेवलपमेंट फंड मिलते हैं, सिंध को क्या उसका जायज शेयर मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि उनका सारा फोकस सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे होगा। इसी तरह जो नून है, अब उसकी स्ट्रेटजी भी ये लगती है कि वो पंजाब के अंदर जो उनकी खोई हुई मकबूलियत है
उसको दोबारा हासिल करने के लिए पंजाब पे फोकस करेंगे।